दोस्तों, प्राथमिक पात्रता विवाद को लेकर के बात करें कि प्राइमरी में आपका जो बीएड है वो एलिजिबिलिटी रखेगा कि नहीं रखेगा। यहाँ पर बीटीसी और बीएड बनाम बीटीसी आप जो भी कह लें, ऐसे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर निष्कर्ष जो है वो क्या हो सकता है। ऐसे में फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ, निष्कर्ष कुछ भी हो, बीएड बीटीसी आप किन्हीं कोर्स से आपका रिलेशन हो, आपका संबंध हो, तो बिल्कुल से लड़ने झगड़ने की बिल्कुल से बात नहीं है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐसे में जो फैसला डिसीजन आएगा वो सर्वमान्य होगा, वो सभी को स्वीकार करना होगा। तो अभी ये इस समय आप ऑफिशियल देख पा रहे होंगे, ये जो आपका डिटेल्स है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस अभी पेंडिंग है आपका। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कब ये फाइल किया गया था। देखिए डायरी ऑन, ये फाइल्ड ऑन 10/12/2021 को सुबह जो है 12 है। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरी डिटेल। अगर मैं बात करता हूँ ऐसे में, तो आप सबसे नीचे स्टेटस और स्टेज देखिएगा, पेंडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पर हियर्ड यानी कि सुना गया बाकायदा और रिजर्व किया गया। ठीक है, रिजर्व्ड, जो अभी मैं शाम को एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो ये तो बात हो गई कि अभी केस जो है वो कब कुछ आपको देखने को मिलेगा, वो चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर इन चीज़ों पर अगर हम गौर करें, जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं ये अलग से ही किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये लिखा गया है। तो 3 दिन की लगातार सुनवाई हुई, वैसे में पूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर है कि आज अपना केस डिस्पोज जो है ऐसे में हो चुका है। देखिए इसमें लिखा हुआ अगले सप्ताह शुक्रवार तक सभी डॉक्यूमेंट का जो है वो रिटन सबमिशन होगा कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहे हैं जिनसे आपने तर्क यहाँ पर दिया, जो आपने यहाँ पर जो भी आपकी बातचीत चली, जो भी डिस्कशन हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें बीएड को लेकर के, कोई एक स्टूडेंट है या जो भी कहें उनके द्वारा कहीं ना कहीं बताया गया, और भारत सरकार की तरफ से सोमवार को ही सभी डॉक्यूमेंट का लिखित सबमिशन जो है हो जाएगा। आशा है कि कोर्ट जल्दी ही जो है वो फैसला सुनाएगी। यहाँ पर बीएड की तरफ से पटवालिया सर थे, उनके द्वारा क्या कुछ बातें कही गई उसको अगर हम यहाँ पर तर्क को रखें, यहाँ पर लिखा है यूपी की अगर मामले को लेकर के बात की जाए 68,000 भर्ती में, तो बीटीसी उस समय अकेले शामिल था, जिसमें 41,000 पोस्ट जो है केवल फिल हो पाई थी। अगली बार जो भर्ती आई वो आपकी, जब हम बात करते हैं 69,000 भर्ती, तो बीएड उसमें शामिल हो चुका था। वही एक सीक्वेंस में इन्होंने कहीं ना कहीं बताया हुआ है। और ये कहा गया है कि डिप्लोमा वालों की सिर्फ संख्या दिखाने से काम न चलेगा, जबकि वह तो टीईटी पास करने में भी पीछे रहे हैं। ये बात कही गई है जो बीएड के वकील रहे हैं उनके द्वारा। ठीक है, जो अधिवक्ता रहे हैं, बीएड के शामिल होने से पहले केवल 6% लोग ही जो है वो टेट पास होते रहे हैं, जबकि बीएड के अभ्यर्थी जो है वो टेट पास करने में आगे रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये एबल हैं, ये एबिलिटी रखते हैं, इनको आगे रखा जाए, इनको जो है बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया जाए। कुछ और बातें भी यहाँ पर जो है बताई गई हैं आपका 1 to 5। जब हम बात करते हैं 2010 के बाद से ही जो बीएड है कक्षा 6 से 8 तक शामिल रहा है, और 2018 से 1 से 5 तक भी। चूँकि आपका जो नोटिफिकेशन एनसीटीई का था वो 28 जून की हम बात करते हैं 2018, और वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसको भी अभी आगे हम बात करेंगे। इसमें यह कहा गया कि एनसीटीई ने ब्रिज कोर्स जो है वो डिज़ाइन नहीं किया गया, ये कहा गया। जब हम बात करते हैं बीटीसी की तरफ से, तो हकीकत ये है कि बिहार, एमपी सहित कई राज्यों में ब्रिज कोर्स हो चुका है, यानी यहाँ पर बीएड के पक्ष को मजबूत करने की बात कही जा रही है। आगे क्या कहा गया, जब हम एनसीटीई की बात करते हैं 28 जून 2018, ये जो गजट पास हुआ ऐसे में, इसकी शुरुआत 2016 में हो चुकी थी। ध्यान रखिएगा, 2016 में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2018 अप्रैल और मई में कई मीटिंग्स जो है हुई, और अंततः 28 जून को आधिकारिक गजट जो है वो पास हुआ। तो ये कहा गया कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आपका, तो यह असंवैधानिक कहाँ है। इस तरीके से भाई अगर कोई चीज़ पास होती है तो ये बीएड की तरफ से तर्क जो है वो दिया जा रहा है। एनसीटीई की बात किया जाए तो इस पर एनसीटीई काम करती है। अगर पॉलिसी मैटर को लेकर के बात करें, केरल बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले सहित सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले की समीक्षा कर सभी सवालों पर जो है यहाँ पर पीएस पटवालिया सर ने तार्किक जवाब दिया, ये कहा गया। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि तर्कों के सामने धराशायी और ये सारी चीज़ें लिस्ट में लिखा हुआ है। खैर, इस पर अब जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शाम को भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये कहा गया कि भाई अगर आप उच्च डिग्री वालों को रखते हैं तो क्यों ना, जब हम बात करते हैं आपके किसी ने वकालत किया हुआ है, जब हम बात करते हैं सिब्बल महोदय को लेकर के, उन्होंने कहा हम वकालत किए हुए हैं, हमें भी डीएलएड हमें भी जो है प्राइमरी में शामिल कर लो। कहीं ना कहीं जब हम जजेस को लेकर के बात करते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे में टिप्पणी की, जब हम प्राइमरी को लेकर के बात करते हैं तो वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है आपका डीएलएड या बीटीसी वालों के लिए। तो ये दोनों ही मिली जुली चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिली हैं। अभी समय बताएगा, जब हम बात करते हैं शुक्रवार तक सारे लिखित डॉक्यूमेंट जो है सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद अब केवल फैसला आने की देरी है। ये बात जान लीजिए, अभी तक कोर्ट में केवल तारीख लगती थी, अब सब कुछ हो चुका है ऐसे में। तो अब रिज़ल्ट आने का है, जो भी रिज़ल्ट हो सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप अपनी मत को, अपने विचार को यहाँ पर रख सकते हैं अच्छे शब्दों में। नए हैं तो महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। यहाँ पर KVS की क्लासेस आपकी चलती रहती हैं, उन्हें आप ज़रूर चेक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।